शहनशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत लामा शाह मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला रज़वी अजहरी उस्ताद जामियातुर रज़ा बरेली शरीफ की आमद हो रही है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश करूंगा कि जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। मेंबर रसूल पर जलवाबार उलमा इकराम हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़ला वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलित तुक़ा वन-नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक रब्ब अशअस अग़बर ज़ी तमरैन ला युअबउ बिही लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्ची बात तो यह है कि मैं जामियातुर रज़ा का एक अदना सा खादिम होने की हैसियत से मेज़बान और मेज़बान मेहमानों को मौका दिया करता है, लेकिन उस्ताद गिरामी वक़ार सीनियर मुफ्ती मरकज़ी दारुल इफ्ता हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफ़ज़ाल साहब क़िबला का इसरार हुआ अल अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत मैं आपकी बारगाह में हाजिर आया। और दूसरा नुक्ता यह भी पेशे नज़र कि अपने मुर्शिद गिरामी की बारगाह में कुछ खुराज पेश करने के बाद मतवालों की फहरिस्त में अपना नाम भी दर्ज करवा लो। ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा। मामूलाते अहले सुन्नत के मुताबिक बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का हदिया, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत और जितनी अकीदत अपने नबी से रखते हैं, उसी के मुताबिक पेश कीजिए। पढ़िए बेआवाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर ताज शरीयत के इस मुबारक दयार में हाजिर होने वालों, अपने मुर्शिद गिरामी की करामतों को अपने दिलों में सजाने वालों, हुजूर ताज शरीयत का दुरूद के मुताल्लिक क्या अमल रहा। मैंने 8 साल की ज़िंदगी में 2012 में जामियातुर रज़ा के अंदर कदम रखा और एक खादिम की हैसियत से हुजूर ताज शरीयत के हुक्म के मुताबिक मैं वहाँ पर इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो गया। 8 साल की ज़िंदगी मैंने हजरत की देखी है कि हजरत कभी दलाइलुल खैरात शरीफ को कज़ा करते ही नहीं। और आप दलाइलुल खैरात शरीफ को पढ़कर देखिए, उसके फ़ज़ाइल में लिखा है अगर कोई बंदा फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ कंटिन्यू और बराबर 7 साल तक पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उसको मनसबे विलायत पर फाइज फरमा दिया। और मेरे मुर्शिद गिरामी का मामला तो ये कि हुजूर ताज शरीयत 7-8 साल नहीं बल्कि न जाने कितने सालों से पढ़ते चले आ रहे थे। अब बैठिए, जरा जल्दी से बैठ जाइए, वक्त बड़ा मुख्तसर है और जो वक्त जा रहा है हजरत मेरा ही जा रहा है, वक्त मेरा ही जा रहा है। मोहब्बत से जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये हदीस सुन लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मन क़ाल सुभान अल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना व फी रिवायतिन उखरा गुरिसत लहू शजरतुन फिल जन्ना। अब इसको भूलिएगा नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। दरख्त लगवाते रहे, गुफ्तगू सुनते रहे। मैंने 8 साल की जिंदगी में ताजे शरीयत का कभी ये अमल फौत होते हुए नहीं देखा। जमाना कहता है बहुत जमाने से ताजे शरीयत पढ़ रहे थे। अगर दुरूदो सलाम की हैसियत से देखा जाए तब भी मेरा मुर्शिदे वलीए कामिल है। अगर तसानीफ की रोशनी में देखा जाए, एक शख्स ने यह कहा कि ताजे शरीयत एक खालिस पीर थे। मैंने कहा अगर ताजे शरीयत की खालिस पीर होने का दावा करता है तो आप फकीर ताजे शरीयत की बारगाह में बैठ, मैं तुझे किताबों के नाम गिनाता शुरू करता हूँ। मिरातुन नस्तिया बेजवाबिल बरेलविया, आप जानते हैं एहसान इलाही ज़हीर ने अल बरेलवियत को लिखने के बाद और इस देवबंदियन ने उसका अरबी में तर्जमा करने के बाद जामे अजहर की लाइब्रेरी में उसको स्पेशली रखा जाता है। अल इमाम अबुल हसन अन-नदवी के नाम से वह एक खास स्पेशल खाना है जहां अली मियां को पहचाना जाता है। मगर आला हजरत को क्या बोला जाता था? आला हजरत के लिए हमने डिक्शनरी में देखा, उन्होंने कहा इमाम अहमद रजा खान हुआ मुअस्सिसुल फिरकतिल जदीदा और इस्मुहा अल बरेलविया। उन्होंने कहा अहमद रजा खान एक नए फिरके का बानी है जिसको बरेलवी फिरका कहा जाता है। सारे मौलवी खामोश थे, लोगों के कलम पद हो गए थे। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और दुरूदो सलाम हो मुस्तफा करीम के सच्चे गुलाम पर जिसने मिरातुन नस्रिया बेजवाबिल बरेलविया तहरीर करके पूरे उलमाए अहले सुन्नत और पूरे अवामे अहले सुन्नत की तरफ से ऐसा जवाब दिया है कि आज तक वहाबियत उसका जवाब लाने के लिए कासिम नजर आती है। ताजे शरीयत की शख्सियत को देख, हुजूर ताजे शरीयत के पास पाकिस्तान का एक फतवा आता है। फतवा कितना था? सिर्फ एक जुमला लिखा था, इन्ना दीन ला यहताजु इला अहदिन हत्ता इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद में ताजे शरीयत ने किताब लिखी सद्दुल मशारे फिर रद्दी अला मै यकूलु इन्ना दीन ला यहताजु इला शारे। सरकार ताजे शरीयत के पास एक जुमला आया था। आज हमारे पास मैटर होते हैं। आज के दौर में मुसन्निफ बनना बहुत आसान है, रातों रात नेट से मैटर चुरा लिया जाता है, दूसरे दिन किताब को तसनीफ का नाम दे दिया जाता है। मगर आप मुर्शिदे गिरामी की शख्सियत को देख, अगर मैं तसानीफ के हवाले से बोलता चला जाऊं तो ये 8 साल की जिंदगी मैंने ताजे शरीयत की देखी है। कसम खुदा की रात खत्म हो जाएगी मगर ताजे शरीयत की खिदमत खत्म नहीं हो सकती। हजरत अली का मामला ये था, एक पैर आपका ज़ैन पर होता था, दूसरा घोड़े पर होता था, पूरे कुरान की तिलावत कर लिया करते थे। अल्लाह किस तरह अपने वलियों के लिए वक्त में बरकतें देता है। अगर इन बरकतों का मजहर देखना है ताजे शरीयत की शख्सियत को देख लो। 80 साल की तकरीबन जिंदगी में एक तरफ हमें मुर्शिद पीर भी नजर आता है, एक तरफ अदीब भी नजर आता है, एक तरफ मुहद्दिस भी नजर आता है, एक तरफ मुफस्सिर भी नजर आता है। आपकी तारीबात को देखा जाए, आपने जो आला हजरत की अरबी उर्दू किताबों का अरबी में तर्जमा किया है, अरे आला हजरत की फतावे रज़विया की उर्दू किताबों को समझना और उसकी उर्दू को समझना ही बहुत बड़ा मसला है। मगर ताजे शरीयत को मैंने देखा, मौलाना आशिक साहब किबला आला हजरत का एक पूरा चैप्टर, एक पूरा सेंटेंस और जुमला बोल दिया करते थे और ताजे शरीयत पूरे तर्जमे की रूह को सामने रख देते थे। अगर कहीं ताज्जुब वाला मिजाज है या उद्वा बैठे हुए हैं, अदीब जानते हैं किस तरीके से जुमलों को ताबीर किया जाता है। अगर ताज्जुब वाला जुमला हो तो ताजे शरीयत अरबी में वही जुमला ला रहे हैं जो अरब बोला करते हैं। यह ताजे शरीयत की शख्सियत है और मैं कहता हूं अगर ताजे शरीयत को उस्ताद की हैसियत से देखना है, आज मदारिस अहले सुन्नत में उलमा को कैसे पढ़ाना चाहिए, अगर इस पढ़ाने का ढंग सीखना है तो फन्ने तालीम और तरबियत किसी मीनाई वगैरह की मत देखो। अगर आपको देखना है तो ताजे शरीयत के दुरूस बुखारी का मजमुआ मनहतुल बारी फी हल्ले सहीह बुखारी को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि ताजे शरीयत खाली पीर नहीं था, अपने जमाने का एक उस्ताद काबिल भी था। वही सुभान अल्लाह वही जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरियत, जानशीने हुजूर ताजु शरियत, शहजादे हुजूर ताजु शरियत। एक मसला और उठा, तहकीक पेश करने वालों ने तहकीक पेश की, कहने लगे ये बरेलवी जो फिरका हमें बोला जाता है ये नाम देवबंदियों का दिया हुआ। ताजे शरीयत ने उसमें लिखा हादा दैदनो अहलिल बिदाई वल खुराफाती अद्दयाबना, कहा ये है। मगर आज के दौर में बरेलवी का लफ्ज बोलकर जमाते अहले सुन्नत को मुराद लिया जाता है। हम मानते हैं इब्तिदा में ये नाम हमारे साथ जज्बा देवबंदियों ने किया था,
मगर आज जब लफ्ज़ बरेलवी बोला जाता है तो उससे जमाते अहले सुन्नत को समझा जाता है। आज लोगों को मसलक के नाम से भी चिढ़ होती है, बनाने किस तरीके से चिड़े हो रही है। एक मौलवी ने तो यहां तक कहा कि कोई नाबीना भी काजी हो सकता है। मैंने कहा अगर तूने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी होती तो कसम खुदा की तुझे समझ में आ गया होता। उठाओ रियाजुस सालिहीन को, सरकारे दो आलम फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसको इन दो हबीबतैन का लफ्ज आया है, अल्लाह इन दो चीजों के जरिए जिसको आजमाता है और अगर वो उस पर सब्र करता है तो अल्लाह उसको जन्नत की जमानत अता कर दिया करता है। मैंने कहा तू आंख रख के इतनी किताबें कौम को ना दे सका जितनी किताबें मेरा मुर्शिद ज़ाहिरी बीनाई को खत्म करने के बाद कौम को देता नजर आता है। कहीं आपकी ताजे शरीयत की अल फर्दा फी शरह कसीदतुल बुर्दा हमारी कौम के हाथों में आती है, यह कब की तशरीफ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस पोते को देखो, जब एक ने कहा था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो हदीस है हदीस इफ्तिराक उम्मत, कहा था कि इसके अंदर ये जो उम्मत है इस उम्मत से मुराद उम्मत इजाबत है, उम्मत दावत नहीं है। इस तरह के जुमले आए तब ताजे शरीयत ने पूरा मकाला लिखवाया और एक राम की तारीफ की गई थी तब ताजे शरीयत ने एक मकाला लिखवाया। मैंने अपनी आंखों से देखा, फतहुल बारी का दर्स चल रहा है, ताजे शरीयत की बारगाह में बैठा हूं, हजरत एक तालीक लिखवा रहे हैं। ताजे शरीयत क्या लिखवा रहे हैं? तालीक लिखवा रहे हैं। फतहुल बारी के मुसन्निफ ने शाफई मसलक की तायीद की थी। ताजे शरीयत ने मौलाना आशिक से कहा जरा कलम उठाओ और डायरी लो। कसम खुदा की मैं मुबालगा नहीं करता, मैं इसलिए तारीफ नहीं करता हूं कि ताजे शरीयत मेरे मुर्शिद थे, मैं इसलिए तारीफ करता हूं कि ताजे शरीयत मेरे मुर्शिद नहीं मुस्तफा के सच्चे गुलाम थे। ताजे शरीयत ने तालीक लिखवाई, अरबी पढ़िए, अन्नहयुल अकीद अनिस्सलाती बिला इदत तकलीद इसको पढ़े, अल-हादिल काफ फी हुक्म ज़ियाफ को पढ़े, सुभान सुब्हू का उर्दू में उर्दू किताब अरबी तर्जमा पढ़े। लगता है कि मुर्शिदे गिरामी को अल्लाह ताला ने वो वकार अता किया था। हाथ तो ताजे शरीयत का होता था मगर अल्फाज सैयदी सरकार आला हजरत के हुआ करते थे। किसी को लगेगा अकीदत वाला जुमला लगे तो लगने दे, मैंने अपने इल्म के मुताबिक यहाँ फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम के एतबार से सब बैठे हुए। कुरान ने एक मंजर दे दिया है, एक मजहब हमें बयान कर दिया, एक नजरिया दे दिया, मगर इतना याद रखें अगर किसी को तहकीक चाहिए तो अल कुतुब वल गौस मानन ये नेट पर सर्च करे तब उसको मिलेगा। मैंने ताजे शरीयत की शख्सियत को देखा और मैंने कुतुब की अलामतें पढ़ी। मैं ये दावा यही नहीं, रमजान में दुबई की सरजमीन पर गया था, वहां भी मैंने यही दावा किया था। अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब किबला बैठे हैं, हजरत मुझसे पहले तशरीफ लेकर के गए थे और भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में मैंने ये दावा किया और मैं इस बात का मुतमन्नी नहीं हूं कि कोई मेरी बात की तस्दीक करे, ये मेरा अपनी तहकीक है। आप जिसको चाहे तहकीक का दरवाजा खुला है वो तहकीक कर सकता है, मगर ऐसी तहकीक नहीं मानेंगे जो तहकीक करने वाला आला हजरत का पासन भी ना हो। हम कहते हैं तहकीक का दरवाजा बंद नहीं है, मगर ऐसी तहकीक पर अमल नहीं किया जाएगा जो तहकीक करने वाला सही से अरबी भी नहीं जानता है, सही से तर्क भी नहीं रखता और आला हजरत की इबारतों को समझने की समझ भी नहीं रखता है। फिर अगर तहकीक करे तो ऐसी तहकीक हमें कबूल नहीं है। आज ताजे शरीयत की शख्सियत को देख, हुजूर ताजे शरीयत आपका मकाम क्या था? रूहानियत में मैंने जहां तक समझा तो मेरा मुर्शिद खाली आलिम नहीं था बल्कि अल्लाह ने मनसबे फिलायत में कुतुब का दर्जा अता फरमाया था। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। ताज शरिया, ताज शरिया। और अभी जमाना कहेगा कि ये बरेली की किस्मत है जहां तीन तीन मुजद्दिद एक साथ आराम कर, अभी नहीं कह रहा है मगर कहेगा, जब शर्तें पड़ेगा तो कहेगा। इल्म जो होता है मजबूत दलाइल के साथ अपनी बात को मनवा लिया करता है। उलमा इकराम बैठे हैं, मैं यहां इनके सामने पस्त कद हूं, इसको बोना कद भी बोला जाता है, मगर जसारत कर रहा हूं। और एक बात और सुने, जिसने यह कहा था हजरत कद के एतबार से तो लंबा हूं, इल्म के एतबार से बोना कहा जा सकता है, मगर इतनी बात याद रखें हुजूर ताजे शरीयत के ताल्लुक से जिसने कहा कि जाहिरी आंख रखते हैं, जाहिरी आंख नहीं तो कादिल कुजात क्या होंगे। मैंने कहा अगर आंख के लिए आंख होना ही शर्त है तो बोल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आंखें भी तो आखिर में चली गई थी, सदर शरीयत की आंखें भी तो चली गई थी। और देख ले साहिब तफसीर इब्ने कसीर की आखिर उम्र में आंखें चली गई थी, तो क्या आंखों
ज़ाहिरी इल्म भी चला जाता है, उसका बातनी इल्म भी चला जाता है। हमने कहा तेरा मयार बहुत गलत है। मेरे मुर्शिद का आलम तो यह था कि अल्लाह ने 4 आंखें रखी है, तो ज़ाहिरी आंखें होती है, तो बातनी आंखें होती है। अगर अल्लाह किसी वली की ज़ाहिरी आंखें ले लेता है तो ज़ाहिरी आंखें लेना यह उसके विलायत के दर्जात को बुलंद करने का जरिया बन जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वजह थी वाह वाह, कि मेरे मुर्शिद को अल्लाह ने दर्जात अता किए। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। मुर्शिद ने यह कह दिया गोया कि पाक परवरदिगार आंखें तेरी हैं, ले ले तू, लेकिन मुझे इन जाहिरी दर्जात की जरूरत नहीं है। हदीस में है ना, एक कांटा चुभता है, अगर अल्लाह ताला की बारगाह में वो आहू फुका ना करे, सब्र करे, तो अल्लाह एक कांटे पर एक नेकी अता फरमाता है, एक गुनाह मिटा दिया। तो आंख तो बहुत कीमती चीज है, मगर मुर्शिद गिरामी का आलम ये मेरा खुद मुशाहदा है। अल्लामा शकील साहब बैठे, कमर मियां साहब किबला का जब इंतकाल हुआ था, मौलाना आशिक साहब कहीं गए थे, हजरत का हुक्म हुआ कि शहजाद को बुला लिया जाए। मैं गया वही काम कराने के लिए जो काम बुखारी शरीफ का हो रहा था। हजरत की तसनीफ नहीं है वो, हजरत की तसनीफ पर लोग कहते हैं मनहतुल बारी में क्या दिया है। मैंने कहा मनहतुल बारी ताजे शरीयत की तसनीफ थोड़ी है, अगर क्या दिया है ये पढ़ना है तो इन किताबों के नाम मैंने जिक्र किए, इनको पढ़ के देख ले, समझ में आ जाएगा। मगर हमने कहा ताजे शरीयत का मकाम क्या है, कुव्वते हाफजा अल्लाह ने किस गजब की अता फरमाई थी। हुजूर ताजे शरीयत बैठे हैं, हजरत ने कहा पढ़ो। एक मसला आया, एक बदवी जुल्खुवैसरा तमीमी जो था उसने मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया था। आपको पता है कि जब जमीन नापाक हो जाए तो पाक करने के जो तरीके हैं, हजरत ने कहा वो पढ़ो। मैं बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ भी पढ़ रहा था और उससे मुताल्लिक जो शुरुआत थी वो भी पढ़ता चला जा रहा था। उलमा खास तौर से जुमले पर तवज्जो दे, मैं बार बार कह रहा था रवाहुन नसाई, रवाहुन निसाई, निसाई। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा क्या बोलता है निसाई, निसाई बेफतही नून पर अन-नसाई। जो मेरे उलमा आंख नहीं है, जाहिरी आंख नहीं है, मगर इल्म का आलम देखो। मैं कितना बयान करूं, आप देखिए जरा। सेमिनार में मैंने बड़े मुफ्ती साहब को, बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम को इबारत पढ़ते हुए देखा। हजरत बैठे हैं, हजरत फरमा रहे हैं नहीं ये इबारत ऐसे नहीं, ऐसे। सुभान अल्लाह, क्या बात। मुफ्तियाने इकराम एक एक महीना अपनी तहकीकात के लिए तैयारी करें और मेरा मुर्शिद गिरामी मुसलसल सफर करे और उसके बाद सेमिनार में शिरकत हो जाए तो ताजे शरीयत का आलम यह है, बड़े बड़े मुफ्तियों को अपनी तहकीक से पीछे हटना पड़े। ऐसा लगता था कि ज़बान तो ताजे शरीयत की है मगर फैजान आला हजरत का बांटा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, तो दावा कर रहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत की फतवा को पढ़िए और फिर ताजे शरीयत की तहरीरें पढ़े। आला हजरत की इबारतों का अक्स नजर आता है, अक्स नजर आता है ताजे शरीयत की इबारतों में। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा पढ़ो इबारत, मैंने पढ़ी। जुल्खुवैसरा पेशाब करके गया मस्जिद नबी में, यस्सिरु वला तुअस्सिरु के अल्फाज हदीस में, पूरा वाकया नहीं बता रहा हूं। वो पेशाब कर रहा था, अब उस जमीन को कैसे पाक किया जाए, तो हजरत ने कहा फतावा आलमगीरी उठाओ। मैंने इबारत पढ़ी, इबारत पढ़ने के बाद उसमें कहा था बेशमसिन और युबसिन वगैरह के अल्फाज थे। हजरत ने कहा इसको कोड कर लो, मैं रिकॉर्ड कराऊंगा। हजरत रिकॉर्ड कराते थे। मैंने कहा ठीक है हुजूर, रिकॉर्ड करा देना। मोबाइल वो रिकॉर्डर जो रहता था उसमें पढ़ना पड़ता था। हुआ क्या, तवज्जो चाहूंगा आपकी, हुआ क्या, 4 दिन गुजर गए। अरे भाई सगे भाई का इंतकाल हुआ तीजी के बाद, हजरत का गम जब हल्का हुआ तो मुझसे कहने लगे लाओ मौलाना मैं जरा कुछ पढ़ देता हूं, कुछ बता देता हूं, बोल देता हूं। सारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, आखिर वक्त था। हजरत ने कहा वो इबारत निकालो जो फतावा आलमगीरी में है, लेकिन मुझे वमा अंसानियु इल्ला शैतानो अन अस्कुरा पर, शैतान ने भुला दिया। क्या करता, भूल गया, कोट करना भूल गया, निशानी रखना भूल गया। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा बोलो। मैंने कहा हुजूर, अब हुजूर ताजुश शरिया फतावा आलमगीरी की इबारत जू की तू पढ़ रहे, अल्फाज के साथ, अरबी अल्फाज के साथ। मैंने कहा हुजूर ये नहीं है। मुझे याद आता है अल्लामा शकील साहब थे, हमारे मदरसे के मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब थे, और सईद नूरी साहब भी बैठे थे, हुजूर अज्जद मियां साहब भी बैठे थे। हजरत के अंदर जलाल भी था, जमाल भी था। जलाले उमरी देखना है तो ताजे शरीयत का जलाल है। शरीयत के मामले में किसी से कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी हो, अपना हो या गैर हो। मैं बहुत सी बातें ऐसी जानता हूं जो यहां शेयर नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, मगर इतना जाने
मेरे मुर्शिद ने ना अपने को देखा है ना गैर को देखा है। अगर शरीयत के खिलाफ जबान चलाई है तो मुर्शिद का कलम हरकत में आ गया। हुजूर ताज शरीयत ने कहा बोलो। मैंने कहा हजरत ये इबारत है नहीं फतावा आलमगीरी में। हजरत को जला लाया, बोले जा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं खामोश हो गया। हजरत उठे, इस्तिंजे के लिए गए और जलाल जमाल में कैसा बदला सुभान अल्लाह। खुद ही दरवाजा खोलकर बोले शहजाद आराम से देख ले अभी आ रहा। जो बयान मेरे मुर्शिद ने बताया था जमीन को किस तरह पाक किया जाए, अल्फाज क्या है, मैंने कहा मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। अल्लामा शकील साहब, मौलाना मुतीउर रहमान साहब ये बैठे थे। मैंने कहा आप देखिए जरा। हम सब ने मिलकर तलाश किया तो कसम खुदा की यह बिला मुबालगा, इसमें मुबालगे की आमेजिश नहीं है। जिस जगह मेरे मुर्शिद ने कहा था, जिस किताब में मेरे मुर्शिद ने कहा था, जिन अल्फाज के साथ मेरे मुर्शिद ने निशानदही फरमाई थी, सईद नूरी कहने पर मजबूर हो गए। कहने लगे हजरत जहां आपने कहा था जैसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे, जिस किताब में बोला था उसी किताब में हजरत इन्हीं अल्फाज के साथ इबारत मौजूद है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, वाह वाह वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। कहने लगे करामती जाहिरी ताज़िया, आंखें। जिंदाबाद। हमने कहा तेरी जाहिरी आंखें, तुला कितनी किताबें लिखी तूने? मेरे मुर्शिद की तहकीक के मुकाबले में कोई तहकीक ला। एक बात बता रहा हूं, अल्लामा शकील साहब यहाँ रावी बैठे हैं, खुद ही रावी है और अल्हम्दुलिल्लाह सिका रावी है। एक रावी और है कारी फैजुल नबी साहब किबला, ये भी सिका रावी है माशाअल्लाह। ये उम्रा करने गए थे हजरत के साथ, माशा अल्लाह। हुआ क्या, इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने इधर से टिकट निकलवाया, उधर से हजरत तशरीफ ले गए। आंख की बात बता रहा हूं, हुजूर ताजे शरीयत गए। अल्लामा जाहिद साहब, आपकी खास तवज्जो चाहता हूं अल्लामा जाहिद साहब। अब जाहिद फिर दुनिया है ना, अब जाहिद फिर कलाम हो जाइए और गुफ्तगू सुनिए। हुजूर ताजे शरीयत की बारगाह में दो शेख आए कारी साहब, दो शेख आए खालिद मक्की जो कन्नौज के रहने वाले हैं, पैदा वही जद्दा में हुए। हजरत की बारगाह में आए दो शेख, बसारत जाहिरी बसारत काम नहीं कर रही है मगर बातनी बसीरत पूरा काम कर रही है। हुजूर ताजे शरीयत की बारगाह में आए, हजरत ने उनमें से एक शेख से पूछा कैफा हालो का, आप कैसे हैं? दूसरे से ये नहीं कहा कैफा हालो का, बल्कि बोले कैफा हालो अबी का, तुम्हारे अब्बा की तबीयत कैसी है? वाह, तवज्जो फरमाइएगा। वो शेख हजरत से मिलकर न बाहर गए, दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगे वल्लाही हाजा वलीयुन, खुदा की कसम अख्तर रजा वली है। खालिद मक्की ने अरबी में पूछा कैफा आरफ तुमने कैसे पहचाना? वो कहने लगे मैं बताऊं आपको, हजरत ने मुझसे कहा तुम्हारी तबीयत कैसी है, और मेरे साथ वाले से कहा तुम्हारे बाप की तबीयत कैसी है। देखो ताजे शरीयत की निगाह कहाँ जा रही है। कहते हैं इनके बाप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मौत और हयात के बीच जूझ रहे हैं। ताजे शरीयत ने बता दिया कि हमें कोई बताए या ना बताए, मगर रब्बे कबीर का नूर हमें सारी चीजों को आश्कारा और जाहिर कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह, मा तकर्रबा अब्दुन बिमिस्ली अदाई मफ्तरस्तु अलैहि वला यज़ालु यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फइज़ा अहबब्तुहु कुन्तु लहु समअन व बसरन व यदन व रिजलन बी यस्मा व बी युबसिर व बी यमशी व बी यब्तिश व बी यमतिक। पूरी हदीस कुदसी है। कहां कहां तक सरकार ताजे शरीयत के मनाकिब बयान करो, हजरत ने इजाजत दे दी। सुनिएगा, असल में ऐसा होता है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो घरवाला ही बता पाता है और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो करीबी ही बता पाता है। अल्लामा अफजाल साहब तो मुझसे पहले से आए, हजरत तो बहुत पहले से हैं, है ना। हजरत को मुझसे ज्यादा राज मालूम है, तो जितना करीब रहता है उतना ही समझता है। बताएंगे हजरत इंशाअल्लाह, टकराएगा नहीं, बताएंगे, ऐसा बताएंगे जो टकराएगा भी नहीं। मोहब्बत से जरा खजूर का दरख्त लगवा लीजिए और मोहब्बत से लगवाएं। ताजे शरीयत की शख्सियत देखो, अल्लामा शकील साहब परसों ही बयान कर रहे थे, हुजूर अज़्ज़त मियां साहब ने खुद कहा कि हुजूर ताजे शरीयत का मामूल ये था, फजर की नमाज पढ़ के हजरत अपने कमरे में जाते और जाकर के साथ वाले से, अपने बेटे से या अपनी पोती दामाद से कहते जाओ अम्मी को सलाम बोल दो। अम्मी कौन? हमारी रूहानी मां हुजूर ताजे शरीयत की ज़ौजा मोहतरमा, अम्मी को सलाम बोल दो। यह है बीवियों के साथ तरीका।
सरकारे दो आलम की वो हदीस मुझे याद आती है। हजरत खदीजतुल कुबरा की तबीयत खराब हुई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा को भेजा और कहा, अब हजरत फातिमा को भेजा, कहा जाओ अपने अब्बू जान को बुलाकर लेकर आओ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। सरकार ने कहा बोलो शरीके हयात क्या हुआ, खदीजा क्या मामला है। कहने लगी सरकार मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बुखार आ गया है, तवज्जो फरमाइएगा। कहा अब मैं समझती हूँ कि दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। सरकार ये जो आपके शान मुबारक पर चादर मुबारक पड़ी है, आज हमारे यहाँ कमली कमली का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, ताजे शरीयत का फतवा इसके ताल्लुक से भी जी बहुत कमली नहीं बोलो, नूरी चादर बोलो, नूरी चादर। उर्दू का दामन तंग है, लेकिन इतना तंग नहीं कि तुम्हें अल्फाज ही नहीं मिलते। समझ में आ गई बात आपके। ताजे हुजूर सैयदी सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बोलो क्या बात। कहने लगी सरकार मेरी तबीयत खराब हो गई है, अब मैं दुनिया में रह नहीं पाऊंगी, सरकार मुझे ये चादरें मुबारक दे दे। मेरी ख्वाहिश ये है कि आपकी चादरें मुबारक को मैं अपना कफन बना लूं। सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, लौ तलबती जिल्दी लआतैतुकी बिही। ए मेरे खदीजा ये चादर मांगती हो, आओ सारी दुनिया के लिए मुस्तफा बीवियों से प्यार करने का एक मिजाज देकर गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खदीजा चादर मांगती हो, अगर मोहम्मद से उसके जिस्म की खाल मांगती मोहम्मद तुम्हें वो भी अता कर देता। ये 3 तलाक 2 तलाक 1 तलाक सब खत्म हो जाएंगे। सरकार की सीरत पर अमल तो कर लो। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा कि सलाम पेश करो। अब उन्हीं दिनों वाल पड़ना थे, अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई और मिशन हॉस्पिटल में एडमिट हुई। हुजूर ताजे शरीयत की शख्सियत, हजरत का मामला क्या था, हजरत सलाम कहते थे, मियाँ कहते हैं हुजूर अज़्ज़त मियाँ साहब किबला, और उनके पास वाले कहते हैं हम चक्कर में पड़ गए, सुबह को हजरत पूछेंगे तो बताएंगे क्या, किसे पेश करेंगे बताएंगे क्या। और यहां तो मामला यह है कि गलत बोल नहीं सकते, पकड़ जाएंगे। हुजूर ताजे शरीयत की करामत देखो। और मैं कहूंगा खुदारा सिर्फ करामतों से मेरे मुर्शिद को मत पहचानवाना, करामतें भी बयान करना, करामतों से ज्यादा ताजे शरीयत की तसानीफ को सामने लेकर के आना, ताकि इन नाम निहात मौलवियों की कलही खुल जाए, पता चल जाए कि मुर्शिद खाली मुर्शिद और पीरा मुरीदी का अमल ही नहीं करते थे, बल्कि रब ने आपको अपने जमाने का एक अच्छा मुसन्निफ भी बनाया था। और अगर कुछ समझ में ना आए तो सफीने बख्शिश को पढ़वा देना, समझ जाएंगे उर्दू जबान में ताजे शरीयत का क्या मकाम है। अगर अरबी पढ़वाना हो तो मिरातुन नजदिया पढ़वा देना, अन्नहयुल अकीद पढ़वा देना, सुभान सुब्बू पढ़वा देना। ये सारी किताबों को पढ़ेंगे बाद में समझ में आ जाएगा कि ताजे शरीयत को अरबी में क्या मकाम है। और अगर इंग्लिश में मकाम देखना हो तो साउथ अफ्रीका का वो हजरत का लिखा हुआ मकाला पढ़वा देना, हजरत के इंग्लिश में किए हुए तर्जमे पढ़वा देना। अगर ताजे शरीयत का कमाल देखना है, मकबूलियत देखना है, तो ताजे शरीयत के मकबूलियत के वाकयात सुना देना। क्या मुर्शिद गिरामी वकार का आलम है। कहते हैं हुजूर अज़्ज़त मियाँ साहब किबला, हुजूर ताजे शरीयत ने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कमरे में आए मामूल के मुताबिक, मगर ये नहीं कहा कि अम्मी को सलाम कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये नहीं कहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन अम्मी जान डिस्चार्ज होकर आई। हुजूर ताजे शरीयत ने खुद कहा अम्मी जान से तबीयत मालूम कर लो, सलाम भी कह दो, तबीयत भी मालूम करो। हुजूर अज़्ज़त मियाँ साहब के 3रे नंबर की बेटी है जुवैरिया नाम की। हुजूर ताजे शरीयत घर में 2 को बड़ा प्यार करते थे, प्यार तो सबको करते हैं, मगर अज़्ज़त मियाँ साहब के 2 बच्चों पर, एक जुवैरिया पर और एक हुसाम मियाँ पर। अभी बताऊंगा। जो कहते हैं बरेली खाली हो गया, हमने कहा ताजे शरीयत के बाद खाली नहीं हुआ है। मेरा मुर्शिद और खानदाने आला हजरत ये बशारत आला हजरत का नमूना है। मैं दलील देकर के जाऊंगा, दलील दूंगा, अगर दलील हो तो कबूल करना, जिंदाबाद। मेरी बात को मेरे पास रख देना, वापस कर देना। हुजूर ताजे शरीयत की उस पोती ने कहा अब्बू जान आप क्या क्या बार बार पूछते रहते, अम्मी कैसी, अब्बा जान का लक़ब इस्तेमाल होता था, अब्बा जान, हम लोग भी अब्बा बोलते थे। कहने लगे कि क्या आप बार बार अम्मी को पूछते रहते हैं। हुजूर ताजे शरीयत का जुमला सुनना, आपने कहा बताओ या मत बताओ, अख्तर रजा को पता चल ही जाता है। बोल, तू आंखें रख के नहीं देख पाता, तेरी आंखों में अशबा मंतिक का पूरा तौर तरीका आ जाता है कि हमने एक शक्ल सूरत देखी, घोड़ा है कि बंदर है, बाद में पता चलेगा। हमने कहा यही तक रहेगा तू,
मुर्शिद की जाहिरी आंखें नहीं, बातनी आंखें खुल गई। क्या बात है। बशारत बता दूं, अगर इजाजत हो तो बता दूं। उठाइए इमाम अहमद रजा एकेडमी की मलफूजे कामिल हिस्सा सोम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से किसी ने अर्ज की, सरकार ये बताएं आपकी तारीख विलादत कुरान की कौन सी आयत से साबित है? सुभान अल्लाह, सब जानते हो उलमा। आला हजरत ने फरमा दिया उलाई का कतबा, आपने तिलावत कर दी, तिलावत की कुरान पाक की इस आयत करीमा की, उलाई का कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अब एक मसला और, आज ये होता है ना बरेली में जिसे देखो निकाला जा रहा है, ठेका ले लिया है। हमने कहा ठेका नहीं लिया है, तुम जैसे मौलवियों को सुधारने के लिए ताजे शरीयत ने कलम चलाया। आखिर ताहिरुल पादरी के फितने पर ताजे शरीयत का कलम क्यों चला? किसी का कदम भटका, ताजे शरीयत का कलम क्यों चला? किसी बदअकीदा के लिए। और अगर ताजे शरीयत का तजदीदी कारनामा देखना है तो सुले कुल्लियत का रद्द है ताजे शरीयत ने किया है। हुजूर ताजे शरीयत ने किसी सुले कुल्ली को क्यों नहीं छोड़ा? आदरा आला हजरत की बशारत पर मेरा इमाम आगे लिखता है, कुरान पाक के आगे इरशाद फरमाते हैं, इरशाद में आपका ये अल्फाज है, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ही से आताउल्लाह की दुश्मनी अदावत मेरे दिल में है। और आगे फरमाया मेरे बच्चों के बच्चों को आताउल्लाह की अदावत घुट्टी में पिला दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। उसके बाद में क्या हुआ? जिंदाबाद। उसके कुछ लाइन बाद इस सफे में इधर है, उसके आगे ताजे शरीयत क्या फरमाते मालूम है? आपने फरमाया वो हजरत खिज़र और हजरत मूसा वाला वाकया है ना, कुरान ने कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों का बाप नेक था। आला हजरत ने उसमें फरमाया, किसी ने 40 की रिवायत की है, मगर आला हजरत ने कहा 14वीं पुश्त में एक दादा गुजरे थे उनके, नेक थे, नेक। मैं तो पिदरम सुल्तान बूथ पर लोग हमले करते हैं, मैं तो उनका हमला नहीं मानता। तवज्जो है ना आपकी? हुजूर आला हजरत ने क्या फरमाया? हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा वो 14वीं पुश्त में जो एक पारसा और नेक बाप गुजरा था उसका सदका मिल गया और हजरत खिज़र ने उनकी दीवार को सीधा कर दिया। आला हजरत कहते हैं अभी तो मेरी तीसरी ही नस्ल है। अल्लामा रजा अली खान, अल्लामा नकी अली खान, सैयदी सरकार आला हजरत। और आगे फरमाया देखिए ये सिलसिला कहां तक जारी रहता है। अब आइए ताजे शरीयत को देखिए, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इब्राहिम रजा खान ताजे शरीयत छठी नस्ल है। अभी तो आला हजरत के खानदान में कहां तक सिलसिला जारी रहेगा? अगर कुरान की तफसीर के एतबार से वकाना अबूहुमा सालिहा देखा जाए तब भी तो 14 नस्लों में अभी 6 गई है, 8 नस्लें तो अब भी बाकी हैं, उस एतबार से देखा जाए। और मैंने कहा देख मेरे मुर्शिद का कमाल देख ले, हुजूर ताजे शरीयत अपनी जिंदगी में अपने पोते को अल्लामा कर्राफी कहा करते थे। उस्ताद हर जगह रहनुमाई करता है, शुक्रिया। अल्लामा कर्राफी, हमने कहा मुर्शिद कहते हैं अल्लामा कर्राफी। एक वक्त वो आएगा कि बेटे में, इस पोते में अल्लामा कर्राफी के जलवे नजर आएंगे। और बता दूं, मैं अपना वाकया बताता हूं। क्या बात है। यहाँ मेरे कारी शरफुद्दीन साहब बैठे हैं, इन्होंने सबसे पहले उनकी तालीम का आगाज किया। सुभान अल्लाह। इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। इनसे पूछिए जब ये पढ़ाने जाते थे, हुजूर ताजे शरीयत का मामला ये था, रोज पूछते थे कि भैया ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और फिर कहते थे मजे की बातें कुछ की है कि नहीं की है। और हजरत सफर पर उस वक्त तक नहीं जाते थे जब तक कि अपने पोते को गोद में बिठा के प्यार नहीं कर लिया करते थे। और कहते थे अल्लामा कर्राफी हैं, उनके वाकयात बहुत ज्यादा हैं, उनके बहुत सी बातें ऐसी हैं। एक मसला मैं आपको बता दूं, कारी शरफुद्दीन साहब किबला भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता है सादसा में, उसका नाम मोहम्मद हसन, ये जोधपुर का रहने वाला है। पिछली साल हुजूर ताजे शरीयत ने जब अलफरदा लिखी थी, तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हजरत की करम नवाजी ये थी कि छोटों को बुलाकर भी अपने मकाले देते थे, कहते थे किताबें देखो। उसके बाद हजरत ने मुझे 3 बार बुलवाया और कहा अलफरदा फी शरे कसीदतुल बुरदा, तू पढ़ाएगा, तू पढ़ाएगा, तू पढ़ाएगा। फकीर उसको पढ़ाता भी है, जितनी हैसियत है उसके हिसाब से पढ़ाता है। मैं वही किताब पढ़ा
पढ़ा रहा था, बात चल गई खानदान आला हजरत की। उसके बाद में मामला क्या हुआ, हसन कहने लगा हजरत अगर इजाजत हो तो बता दो। मैंने कहा बोलो बोलो। कहने लगा हजरत एक बार मैं ताजे शरीयत की बारगाह में कलौजी लेकर गया, शहद लेकर गया। मैंने कहा अब्बा से दम करा लूंगा। हुजूर ताजे शरीयत से दम कराना चाहता था कि हुसाम मियाँ जो अज्जद मियाँ के बेटे हैं, अभी एदादिया पढ़ रहे हैं, 8-9 साल की उम्र है, वो उन्होंने क्या किया, थैली छीन ली। छीनने के बाद कहा दम नहीं कराने दूंगा। ये परेशान हो गए, आखिर क्यों नहीं दम कराने दे रहे हैं। उसके बाद ताजे शरीयत के जाने का वक्त हो गया, हजरत अपना चश्मा भूल गए। जब हजरत चश्मा भूले तो ये हुसाम मियाँ चश्मा उठाने के लिए आगे बढ़े, हुजूर ताजे शरीयत को दिया। उन्होंने अपनी थैली उस बच्चे को दे दी जो दम कराने आया था। इसने कहा भी अच्छा मौका है, हजरत खड़े हैं, लाओ दम करा लेता हूं। फिर ये बड़ा, उन्होंने चश्मा देकर फिर थैली छीन ली, और थैली छीनने के बाद ये कहता है भैया तुमने हमें दम नहीं कराने दिया, आखिर क्या वजह है। अब उसे इस बच्चे का सुनो, उसका जवाब क्या था। वो कहने लगा मौलाना हसन भाई आपको पता नहीं है, दम उन चीजों पर कराया जाता है जिनकी फजीलतें हदीस से साबित नहीं होती। ये बच्चे का जवाब। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा यार मैं 22 साल से इस लाइन में हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुल शरीयत के पोते हैं ये। और बोले ये शहद और कलौंजी की फजीलत और उसकी शिफा तो हदीस से साबित। वाह सुभान अल्लाह। अभी इंतकाल के बाद मैं बैठा था, हजरत के इंतकाल 20वें के बाद 20 दिन गुजरने के बाद मैं गया तो मैंने कहा भैया मेरा क्या होगा। तो मालूम है क्या कहने लगे, वो कुर्सियां जो पड़ी है सोफा, उनमें से बीच में थोड़ा खला किया। खला करने के बाद एक तस्बीह लाए थे साथ में। मैंने कहा तस्बीह लेके आए हो, क्या करते हो। कहने लगे आपको पता नहीं इस पर विर्द पढ़ा जाता है, वजीफा पढ़ा जाता है। मैंने कहा ठीक है बताओ मेरा क्या होगा आगे चल के। तस्बीह को खींचा अल्लामा शकील साहब, और उसी खाने के दोनों के बीच में जो गैप किया था, दोनों सोफा और कुर्सी के बीच, कुर्सी और उसी तस्बीह को नीचे गिराया और गिराकर कहने लगे मरने के बाद सबका यही होगा। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगे मरने के बाद सबको यही दफन कर दिया जाएगा, कब्र में ऐसे ही डाल दिया जाएगा जैसे तस्बीह को गिरा दिया। उसके आगे के जुमले सुनने, मैं इसका लालची नहीं कि मैं इसलिए तारीफ करूं ताकि जामिअतुर रज़ा में मुझे मुदर्रिस की हैसियत से रखा जाए। मेरा मुर्शिद मुझ पर इतनी निगाह कर गया है कि अगर हुजूर ताजे शरीयत की निगाह रही तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलता रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये अकीदत भी है, हकीकत भी है। मेरे मुर्शिद ने मुझे अकीदत भी सिखाई है और हकीकत भी सिखाई है। हुजूर ताजे शरीयत का पोता मालूम है क्या बोलते हैं हुसाम मियाँ, कहते हैं अच्छा तुम्हारा जनाजा भी 3 दिन रखा जाएगा। सुनिएगा, मैंने कहा भैया मैं कोई ताजुल शरीयत थोड़ी हूं, यही जुमले थे मेरे। तो बोले ओहो सरकार का जनाजा भी तो 3 दिन रखा गया था, सुन्नत साबित नहीं हो गई। क्या बोल रहे, क्या बात है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बोलो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूँ आला हजरत की बशारत अब भी चल रही है। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। चलती रहेगी। अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। चलती रहेगी। हुजूर अज़द मियाँ साहब किबला कहते हैं एक दिन मेरे यहाँ 2 खादिम आपस में लड़ गए और एक ने कुफरी कलमा एक के बारे में बोल दिया। तो जब इसने कहा कि तू ऐसा है तो वो बच्चा क्या बोला, दूसरा वाला जिसके लिए कहा था चलो मैं ऐसा ही सही, तो गलत हो गया ना। अब अज़द मियाँ साहब किबला कहते हैं वो 2 बच्चे मेरे पास आए। मैंने कहा भाई आपने तो गलत बोला है, आप तौबा कीजिए। हुसाम मियाँ खड़े थे, बोले इनसे भी करवाइए तौबा, इनसे भी करवाइए। अज़द मियाँ ने कहा इन्होंने तो बोला है इसलिए करवा रहा हूं, इनसे क्यों करवाऊं। कहने लगे इन्होंने अपने ईमान में शक कर लिया जब तो ऐसी बात। क्या बात है। अरे वाह वाह। वही जिंदाबाद। मैं कहता हूं ताजे शरीयत को आज भी अकीदत से मान लो। मेरा मुर्शिद तुम्हें रूहानी पेशवा भी बनाएगा, इल्मी आलिम और जबरदस्त तुम्हें मरकज़े अकीदत भी बनाएगा, मरकज़े इल्म भी बना देगा। बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। फोटो वाला भी हजरत। अब बात बहुत है अल्लामा शकील साहब जी, बहुत अच्छा। वाह अल्लामा शकील साहब बोलते रहिए हजरत, बोलते रहिए। वाह वाह जिंदाबाद। कारी साहब थोड़ा सा खड़े होकर चेहरा दिखा दीजिए। खड़े हो जाइए। कारी शरफुद्दीन साहब खड़े हो जाइए। उस्ताद जामिअतुर रज़ा कारी शरफुद्दीन साहब खड़े हो गए। खड़े रहिए थोड़ा सा। हजरत कारी शरफुद्दीन साहब खड़े हो गए। कारी शरफुद्दीन साहब ये वो उस्ताद हैं जिन्होंने हुसाम मियाँ को सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मुझसे ज्यादा राज इनके पास है। ये मुझसे कहने लगे एक दिन भैया के फोटो की सख्त जरूरत थी, वो भी फोटो साइज कौन सा
पासपोर्ट साइज की जरूरत थी, जिसके लिए हमारे उलमा ने इजाजत दी है। भाई अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे तो नेशनलिटी और वतनियत किस तरीके से हम साबित करेंगे। कारी साहब पढ़ा रहे थे, तकवा देखिए, कारी साहब पढ़ा रहे थे, कारी साहब बैठ जाइए। कारी साहब पढ़ा रहे थे, वो आया फोटोग्राफर, कहा आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बोले नहीं खिंचवाऊंगा। दूसरी बार आया, नहीं खिंचवाऊंगा। तीसरी बार आया, नहीं खिंचवाऊंगा। फिर कारी साहब से बोले अगर मैंने फोटो खिंचवा लिया और कयामत के दिन अल्लाह ने कहा रूह डाल तो डालूंगा कैसे? अल्लाहु अकबर, अल्लाह आज तो शौक चल रहा है ना फोटो खिंचवाने का, बिल्कुल जवाब पे फतवे दिए जा रहे हैं। जिंदाबाद मैंने जिंदाबाद। कहा कि ताजे शरीयत का अमल समझ में नहीं आ रहा है तो उनके पोते से आके सबक ले लो, समझ जाओगे कि ताजे शरीयत का घराना क्या है, ताजे शरीयत की औलाद कैसी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजे शरीयत, फैजाने ताजे शरीयत, हुजूर असजद मियां साहब किबला, हुजूर असजद मियां साहब किबला, हुजूर हुस्साम मियां साहब किबला, हुजूर हुस्साम मियां साहब किबला। नारे तकबीर। और खानकाहों में तो आलिमों पर भरोसा किया जाता है, जानशीनी हुजूर, लेकिन हमारा मुर्शिद असजद मियां की शक्ल में कोई जाहिल जानशी छोड़कर नहीं गया। ताजे शरीयत की मौजूदगी में असजद मियां ने दर्श दिया है। और 11 महीने में, आज राज की बात बता दूं, असजद मियां साहब किबला होते तो नहीं बताता, मुंह पर तारीफ करना अच्छा नहीं होता। हुजूर ताजे शरीयत 11 महीने तक बेड रेस्ट पर रहे। मौलाना आशिक साहब से कहो तो हल्फिया बयान देने को तैयार। कहते हैं कि हम हजरत के ड्राइंग रूम में ही सोते थे। हजरत का आखिर वक्त ऐसा था 25-25 बार इस्तिंजी के लिए जाना पड़ता था रात भर में। हुजूर असजद मियां साहब किबला बच्चों के पास नहीं सोते थे, वहीं हजरत की बारगाह में सोते थे। मौलाना आशिक कहते हैं मैंने 11 महीने में यह देखा, जब भी मेरी आंख खुलती थी असजद मियां साहब के हाथ में वजीफे की किताब होती थी, अब्बा की मौजूदगी में मुजाहदा करते नजर आते थे। बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक बात, बहुत अल्लामा अच्छा। अफजाल साहब किबला, आपका बेटा है, हजरत का बेटा मदरसे में पढ़ रहा है। जैसे ही एडमिट करा, वो दाखिले कर हजरत गए तो मुझसे कहने लगे मौलाना शहजाद साहब आपकी मैं शागिर्दी में दे रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा कि हजरत इतना ख्याल अपने बेटे का, तो कहने लगे हाँ ख्याल तो है, मैं सोच रहा था। और हजरत ने जवाब, जबान अगर से बंद थी, रजा जवाब ही है ना, किसी ने कुछ बोला भी नहीं और खामोशी में सारा जवाब दे दिया। मैंने उससे एक नतीजा ये निकाला कि अगर बाप और बेटा अगर दुनिया में जिंदा हो तब भी बाप को अपने बेटे की फिक्र होती है, और कब्र में जाकर तो तसर्रुफात बढ़ा दिए जाते हैं। फतावा रज़विया की 11वीं जिल्द, इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरउ हैसो यशा, जब ईमान वाला दुनिया से चला जाता है उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है, वो जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया करता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी बोले, बादे बर्ग कुर्बे मकानी व बोदे मकानी यकसा हस, मरने के बाद दूरों नजदीक सब बराबर हो जाते हैं। हमने कहा जब एक मोमिन को इतना तसर्रुफ दे दिया जाता है तो कोई ये ना समझे कि असजद नादान है, असजद के पास इल्म नहीं। हम चाहे मरकजियत का ऐलान करते, मैं कहता हूं बरेली कल भी मरकज था, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत। बेशक बेशक हक है ये, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बात सही है तो सुभान तस्दीक अल्लाह करो। सुभान अल्लाह, बेशक। आप हजरात की है ना, हाथ उठा कर बोलिए सुभान कायद है अल्लाह हमारे सुभान पास। अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे पास कायद है। जी, मैं कहता हूं असजद मियां साहब के सामने ऐसे वैसे मुफ्ती बैठ के देखें। अभी शामी का मसला चला था ना, हजरत ने मुझसे कहा मौलाना रुक जाना, एक इबारत दी, बोले अरबी में है ये, समझो इसको बताओ मुझे। इजमा की बात चल रही थी फोटो ही के ताल्लुक से। रात में 2 बजे तक मुझे बिठाए रहे और आला हजरत का एक रिसाला मुझे दिखाया, और उस रिसाले में साफ लिखा था, आला हजरत ने कहा कि हमारे जो उलमा है ज़माने के उलमा, उनके लिए उलमाए हुदा की पैरवी ज़रूरी, और उलमाए हुदा के लिए उलमाए मजहब की पैरवी ज़रूरी, और उलमाए मजहब जो है उनके लिए कुरान और हदीस है। आला हजरत ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई अपने ज़माने के आलिमों की पैरवी को छोड़कर उससे ऊपर वाले आलिमों की तरफ चला जाए और ज़माने के उलमा को छोड़ दे, तो आपने फरमाया वो अमीक कुएं में, और ब्रैकेट में लिखा है गहरे कुएं में जा गिरा।
हमने कहा तुम्हें यह समझ में नहीं आता, हम काजी को नहीं मानते, नाइब काजी को नहीं मानते, हम फला को नहीं मानते। हमने कहा आला हजरत की तालीमात का दावा करने वालों, जरा आला हजरत की फतावा रज़विया को और मेरे इमाम की तालीमात को पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा कि रब्बे कदीर का इतना बड़ा फजल है कि इस खानदान को अल्लाह ताला ने अल्लामा रजा अली खां से पहले हाथ में तलवार दी थी। तलवार के जरिए यह खानदान आला हजरत इस्लाम की हिफाजत कर रहा था, और उसके बाद जो अल्लामा रजा अली खां ने हाथ में कलम लिया है, और अब कयामत तक इंशाअल्लाह यह खानदान आला हजरत कलम के जरिए दीन की खिदमत करता रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जुमला और बता देता हूं, फतावा रज़विया आम करेंगे, दीन का काम करेंगे। ताजे शरीयत को छोड़कर तुम फतावा रज़विया समझाओ तो सही। ताजे शरीयत के पैरोकार बरेली के मानने वाले उलमा को छोड़कर फतावा रज़विया समझाओ तो सही। दावे करना आसान होता है, लेकिन मैदान अमल में आना बहुत दुश्वार होता है। बात यह चल रही थी, हुसाम मियाँ का मामला है। कारी साहब किबला, कारी साहब पढ़ाने जाते थे तो मालूम है कारी साहब से क्या कहते थे? ऐसे नहीं पढ़ूंगा, एक कुरान की तफसीर से कोई वाकया सुनाइए। इन्होंने एक दिन वाकया सुनाया, पुराना, बहुत पहले सुना चुके थे, उसके बाद सुना दिया तो बोले नहीं ये तो सुना चुके हैं आप। फिर इनसे बोले ये बताओ सूरह फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं? कारी साहब चक्कर में पड़ गए। होता है हर सवाल का जवाब नहीं होता। एक दिन कहने लगे मैं नहीं पढ़ूंगा, तो बोले क्या करोगे? हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद बोले दरगाह आला हजरत पे चलिए। ले गए। रईस भाई को जानते होंगे जो दरगाह आला हजरत से बिल्कुल बूढ़े से बैठे रहते हैं। हाँ, हमारे मौलाना जाहिद साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वो गए, उनका मामूल यह है कि जब हुसाम मियाँ जाते हैं तो वो डलिया दे देते हैं फूलों की। उन्होंने फूलों की डलिया दे दी, और देने के बाद ये अंदर गए। कारी साहब किबला बैठे, इनसे पूछिए, कहते हैं मुझे आला हजरत सरकार मुफ्ती आदम दोनों के मजार के बीच में खड़ा कर दिया, और खड़ा करके बोले कारी साहब इन दिनों वहाबी सरकार के जिस्म को निकाल कर कहीं ले जाना चाह रहे हैं और रोजे को तोड़ना चाहते हैं। आला हजरत से अर्ज कर दीजिए कि सरकार का रोजा महफूज रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। हरकत से बाद आता है, ये मुतव्वे जो है हरकत से बाद आता है, मुतव्वे हरकत से बाद आता है। उसके बाद मस्तूरात की कब्रों पर गए, खानदान आला हजरत के जो मस्तूरात है वहां जाकर के आपने फूल डाले, और फूल डालने में वहां एक औरत बैठी थी, चूंकि नाबालिग है, उसने मोहब्बत में हाथ पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहा भैया हमारे लिए दुआ कर दो। हाथ छुड़ाकर बोले तुझे पता नहीं कि तुमसे हमारा पर्दा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या आला हजरत का वो वाकया याद नहीं आता? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या आला हजरत की वो करामत और तकवा हमें याद नहीं आता? मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद देखा। ताजे शरीयत का अमल यह था, मेरा मुर्शिद हुजूर ताजे शरीयत जब भी मदरसे में आते थे, आज तो लोग पूरा पूरा मदरसा हड़प कर जाते हैं, लेकिन हुजूर ताजे शरीयत का अमल क्या था? हुजूर ताजे शरीयत जब आते थे पूछते थे नाश्ता किसकी तरफ से है? हम कहते थे हुजूर हमारी तरफ से, तो खा लेते थे। और अगर मदरसी की तरफ से होता तो थोड़ा सा गुरेज करते, वरना इसरार पर खा लेते और पूछते ये बताओ कितने में आया है? हम कहते इतने में आया है। चपरासी बोलता इतने में लाया हूं। तो हजरत घर जाकर अम्मी जान से कहते कि मदरसे में इतना खा लिया, इतने पैसे निकाल के मदरसे के फंड में जमा। अभी मियाँ मियाँ का ही बता रहा हूं, यही अमल है अज़्ज़त मियाँ साहब का। मुत्तकी का बेटा अल्लाह चाहता है तो अक्सर यही होता है, मुत्तकी बन जाता है। मैं जुज़िया कुल्लिया बयान नहीं कर रहा। वाह वाह, जिंदाबाद। अज़्ज़त मियाँ साहब भी आज भी जाते हैं, नाश्ता करते हैं, अब्बा की रविश पर अमल करते हुए पूछते हैं कितना है? इतना है। कौन दे रहा है? हम लोग देते हैं। एक दिन हुसाम मियाँ भी गए, हुसाम मियाँ वही पढ़ रहे थे, मियाँ उसी दरमियान आ गए। आने के बाद कहने लगे नाश्ता करो भैया, नाश्ता करो। हुसाम मियाँ को सब भैया भैया कह के पुकारते हैं, चूंकि अब्बा यही कहते थे भैया, और अल्लामा कर्राफी ये बोला करते थे हजरत। और आज भी देखिए मगरिब के बाद वही बच्चा ताजे शरीयत का पोता तस्बीह लेके वहां पढ़ता है। हमने कहा ये बच्चा कसबी तो इसके पास कम आएगा, वह भी इसको बहुत अता कर दिया जाएगा, वही भी चीजें बहुत मिलेंगी, रब का इंशाअल्लाह करम होगा। कहने लगे आप भैया नाश्ता कर लो। हुसाम मियाँ बोले मैं नहीं करूंगा। कहले क्यों नहीं करोगे? कहने लगे अब्बा ने मना कर दिया है मदरसे का मत खाना। आज भी आते हैं मदरसे में, अपना टिफिन खुद लेकर के आते हैं, और हम बजिद हो जाते हैं भैया हम भी खाएंगे तुम्हारा। नहीं, मैं नहीं खाने दूंगा, बचपने का।
समझ में आ गई बात आपके? बोले भैया मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, अब्बा ने मना कर दिया। अज़्ज़त मियां साहब ने कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा भैया जितने का नाश्ता आया है उतना दादी को तुम्हारी अम्मी को जाकर दे देंगे, वो डाल देगी। कहा तुम खा लो, उसके बाद भी मैं नहीं खाऊंगा। ये तकवा कहां से आया? हाँ 12 बजे इंशाअल्लाह रहमान उलमा मशाइख बुजुर्गान दीन हमारे उलमा फुका सादात इकराम के हाथों रस्म सज्जादगी इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। उसमें हर एक को रहना है। मेरे मुर्शिद गिरामी का जानशी जब इस बार को उठाएगा तो इंशाअल्लाह उसके सदक़े में हमें भी जमात अहले सुन्नत के बोझ उठाने का मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह ताज शरीयत का रूहानी फैज़ भी मिल जाएगा। बस मेरी गुफ्तगू हो गई, और बोलो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हजरत, बोलिए आप। 1:40 को कुल शरीफ सरकार मुफ्ती आजम हिंद का होगा। बोलिए, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। और एक बात बता दूं आपको, शेरों की बारगाह में रहने वाले गीदड़ भी शेर हो जाते हैं। जनगर मन वाला मसला आया था ना, अभी मौलाना जाहिद साहब ने बयान किया। मैं बताता हूं ये तकवे ही की दलील है। एक साहब कहने लगे कि साहब ऐसे कैसे होगा, मदरसे में गिरान छिन जाएगी। हजरत ने कहा ऐसे मदरसों का बंद हो जाना ही बेहतर है जहां से दीन की हिफाजत ना होती हो। यही जुमला था, यही जुमला था। ऐसे मदरसों की क्या जरूरत कि जहां से दीन की हिफाजत न होती हो। सरकार ने अगर मदरसा सुफ़ा कायम किया था तो सिद्दीक़ अकबर जैसा शागिर्द अता करने के बाद मानवीन ज़कात के खिलाफ लड़ने वाला एक मुत्तकी परहेज़गार अता कर दिया था। क्या जरूरत। उसके बाद में कुछ लोगों ने चुपके चुपके कराई और करा के भेज दिया। अभी इस बार हमारा मदरसा बेफजली ताला इस एतबार से मुमताज है, कयामत तक जामेतुर रदा में कोई हम पर जोर नहीं डाल सकता कि आप राष्ट्रीय गान पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही पढ़ा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको लिख दिया गया तहरीरी तौर पर। अब गौर करें, जो आला हजरत की तालीमात का दावा तो करते हैं मगर मुर्शिद गिरामी के फतवे को नहीं मानते, वहां सूरतें निकाल देते हैं। ताजे शरीयत ने कहा था कम से कम दर्जा हराम का है, कम से कम हराम कार तो हराम तो है ना, हरामकारी से बचो। तो कहते हैं यहाँ भी तहकीक है, यहाँ भी तहकीक है। हमने कहा जहां पर तुम्हारा बस चले वहां तहकीक का नाम दाम देखकर अब तुम्हारी अजीमत का कोई मसला ही नहीं रहा। अगर अजीमत की बात आ जाए तो अजीमत पे भी तो अमल कर लेना चाहिए। उलमा का हिस्सा तो अजीमत पर अमल करना है कि नहीं। उलमा अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बहरहाल बात ये कह रहा था, हुजूर ताजे शरीयत के अपने बेटे से कहा बेटा जनगण मन के खिलाफ तुम बयान दे दो। हुजूर ताजे शरीयत के बेटे ने बयान दे दिया। मैंने सुना बहुत से मुफ्तियों ने कहा क्या जरूरत थी अज़्ज़त मियां को यह बयान देने की, खामोश रहते। हमने कहा खामोश कैसे रहेगा, ये अज़्ज़त मियां उसी मुफ्ती आजम का पोता है क्या जिसने नस्बंदी के खिलाफ हुकूमत के मुखालिफ आकर यह बता दिया था जो सरकार के गुलाम होते हैं वो दुनिया से नहीं डरते बस इस्लाम की पासदारी किया करते। क्या बात भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। बात समझ गए आप। इन्होंने इशारा किया था, मैं भी इशारा कर दूं। सरकार मुफ्ती आदम के बाद इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ आया था तो वो किसी और खानका का बेटा नहीं था, आला हजरत का सबूत अज़्ज़त मियां था। बेशक बेशक, वाह। समझ गए आप, अज़्ज़त मियां साहब की बिला। और मालूम है उन दिनों एक गैर मुस्लिम गेट कीपर था, गेट पर बैठता था। मैं निकल रहा था बाहर, हजरत मैंने देखा कि वहां पुलिस खड़ी हुई है और वो चिरी चिरी भी आए हैं, मस्जिद में मदरसे के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। समझ गए। जबकि और भी कुछ लोग थे जिन्होंने चिरी चिरी को करीब कर लिया था। उसके बाद में क्या नतीजा हुआ, चिरी का मफहूम किस तरीके से सादिक आया वही बेहतर जान सकते हैं। बहरहाल हुआ ये, वो कहने लगा दरवाजा खोले। ऐसो भी खड़ा है, पुलिस थाने का इंचार्ज भी खड़ा हुआ है, वो सीबीगंज का इंचार्ज भी खड़ा हुआ है, कह रहा है दरवाजा खोलिए। मालूम है वो गेट कीपर गैर मुस्लिम था। उससे कहने लगा अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुझे देख लूंगा। उसने मालूम है क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे मालिक का आर्डर नहीं है, दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुझे देखना है तो यहां से निकलने के बाद मुझे देख लेना।
यहां सूरतें निकाली जा रही हैं, सूरतें निकाली जा रही हैं। तसल्लुब अगर देखना है तो ताजे शरीयत के बेटे में देखो, ताजे शरीयत की जात में देखो, खानदान आला हजरत में देखो। नारे तकबीर, खड़े हो जाए उलमाए किराम भी। हजरत अहसन मियां साहब किबला की आमद हुई है। खानकाए रज़विया के सज्जादा नशीन अल्लामा अहसन रजा खान साहब की आमद हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मशरक़ आला हजरत, तालीमात आला हजरत, सज्जादा नशीन खानकाए रज़विया अल्लामा अहसन रजा खान साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। हजरत की आमद हो गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा शहजाद की बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। सुभान। और आज इस उर्से चहल्लुम में, इस उर्से चहल्लुम में पूरी दुनिया सुन्नियत से आने वाले बड़े बड़े खुतबा उलमा तशरीफ फरमा है। तशरीफ रखिए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अभी 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 बस बस खानकाए रज़विया हुजूर बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। अपनी गुफ्तगू को मैं इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। का दीदार करें इंशाअल्लाह थोड़ी देर में ही मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। बैठ जाएं सारे लोग। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे जो उलमा इकराम इधर तशरीफ फरमाए खड़े हो रहे हैं, उनसे मैं अर्ज करूंगा कि जल्दी बैठ जाइए, थोड़ा सा माहौल बना लीजिए। और बता दूं, अल्लामा फखरुद्दीन साहब फखरे कलाम से नवाजी और गुफ्तगू को समाप्त कर लीजिए। अभी माजी करीम में एक मसला और उठा, लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, निदा वाला मसला, निदा वाला मसला। एक अभी हमारे कमर गनी उस्मानी साहब हैं, कल मेरे पास फोन आया, बोले कुछ लोगों ने कहा है कि ताजे शरीयत ने खत्म नबूवत के लिए क्या किया। जी, क्या बात। मैंने कहा अच्छा, बोले कैसे। बोले देखो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो है पाकिस्तान में, वो बैठ करके धरने दे रहे हैं। मैंने कहा खाली धरने देना ही खत्म नबुव्वत की अगर खिदमत है तो इसकी सूरत तो फिर बहुत से उलमा निकल जाएंगे। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने तो खुद एतराफ किया है कि अगर मैं रिजवी लिखता हूं, मुझे फैज मिला है और मैं खलीफा हूं, तो वो भी ताजे शरीयत का। निदा वाला जब मसला आया, मुफ्ती साहब यहां बैठे, मुफ्ती साहब आप भी हैं, आप ही सरे फहरिस्त थे निदा वाले मसले में। मुफ्ती साहब किबला ने अपने हिसाब से जो फतवा दिया, बहुत से लोगों ने पीछा छुड़ा लिया, कहने लगे साहब आगे बढ़ाकर यहां के जामे मस्जिद के इमाम हैं मौलाना क्या नाम है, हुजूर मुहद्दिस कबीर, शहजादे सदर शरीयत, शहजादे सदर शरीयत, हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया 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 ये कहां से नारे लगा रहे हैं? काजिल खुजात फिल्म का फिर कोई खड़ा कर दिया। मौलाना अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। उसके बाद में हुआ ये इस्तिफ्ता मुफ्ती खुर्शीद साहब ने किया और जवाब हमारे मरकजी दारुल इफ्ता के सीनियर मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब किबला ने दिया, अखबार में छप गया। निदा के खिलाफ फतवा दिया गया है, वो तो अखबार की सुर्खियां बनी हुई है, उसको तो चाहिए, वो नामो नबूद झूठी शोहरत में लगी थी, मगर हमारे मुफ्ती साहब किबला ने शरीयत के हिसाब से फतवा दे दिया। अब उसके बाद एक तहलका मच गया, इनके पास आ गए कौन सहाफी, इनसे इंटरव्यू लेने के लिए हुजूर असद मियां साहब किबला भी मौजूद है और इनके साथ मुफ्ती खुर्शीद साहब को भी घेर लिया गया। सहाफियों ने कहा कि बताइए आपने फतवा कैसे दिया है, आप कैसे फतवा दे देते हैं। उन दिनों जुमरात का दिन था, मैं उस वक्त छुट्टी पर था, इतने में जनाब सलमान हसन खां का फोन आता है जो हुजूर असद मियां साहब के बड़े दामाद हैं। उन्होंने मुझसे कहा
जल्दी आइए दारुल इफ्ता में। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे कि वहां पर अल्पसंख्यक अधिकारी आए हैं और वो मियाँ से कुछ पूछना चाहते हैं, आइए कुछ जवाब देना है। मुफ्ती खुर्शीद साहब को भी बुलाया गया। हुजूर असद मियाँ साहब के बिला अब निदा का मसला उठाए कोई, निदा का मसला कोई कहीं से उठे, मगर जवाब आज भी ताजे शरीयत का बेटा दे रहा है। हुजूर असद मियाँ साहब के बिला उसका जवाब देते हैं। उसने एक सवाल किया, कहने लगी वो लेडी थी और एक साथ में मर्द था, वो दोनों मिलकर कहने लगे ये बताइए आपने निदा के खिलाफ फतवा दिया है? तो मियाँ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मियाँ ने कहा अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं माने, बोलो मुसलमान है? तो चूंकि वो खुद भी मुसलमान थी, वो कहने लगी नहीं मुसलमान नहीं है। तो हुजूर अज़्ज़त मियाँ ने कहा मैंने फतवा कब दिया है? फतवा तो तुमने भी दे दिया। अरे मैं जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसके आगे वाला जुमला सुने, इन्होंने कहा तुमने निदा के खिलाफ फतवा दिया, तुम्हारे दारुल इफ्ता से गया है? मियाँ ने कहा मेरे दारुल इफ्ता से फतवा गया है। मुफ्ती अफजाल ने दिया? हाँ दिया है, मेरे दारुल इफ्ता का है। आपने निदा को काफिर कहा? मियाँ ने कहा निदा को नहीं, हिंदा को काफिर कहा है। पढ़िए फतवे को, उसमें हिंदा है, निदा नहीं है। ये है ताजे शरीयत के बेटे का इल्मी कमाल। हम बस इस बात पर फख्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा जानशी अता फरमाया है जो अपने ज़माने का उस्ताद भी है, अपने ज़माने का एक अच्छा इल्म रखने वाला भी है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। ताजे शरीयत चले गए मगर अपना रूहानी फैज हुजूर असद मियाँ के शक्ल में छोड़ कर गए हैं। इसलिए आज भी ज़रूरत है कि हुजूर ताजे शरीयत का अगर रूहानी फैज चाहिए तो उनके बेटे के हाथ पर बैठ होकर ताजे शरीयत का फैदान हासिल करो। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी बात पर खत्म करता हूँ। आला हजरत सरकार ताजे शरिया रबी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खिलाफ शरअ अगर मेरी ज़बान से कोई जुमला निकला है मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूबसूरत बयान। जब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहिब क़िबला उस्ताद मंज़िर इस्लाम के दो शेर याद आए कि ऐ शहीद ताजुश शरिया जाने मन। जी हाँ, वो कल वाले शेर ही मुझे याद आए। जी हाँ, ऐ शहीद ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन। बस एक शेर मुझे और पढ़ना है। ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन, देख ना पाई तासुब की नजर, देख ना पाई तासुब की नजर। सारे लोग मौजूद हैं, दूसरा मिसरा आ रहा है, उससे पहले जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन, देख ना पाई तासुब की नजर, वरना करता फख्र खुद भारत रतन। देख ना पाई तासुब की नजर, वरना करता फख्र खुद भारत रतन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत अल्लामा। और वहीं पर आपने देखा नारू की गूंज में खानकाह रज़विया के साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा शाह हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला की आमद हुई। वहीं पर उस्तादुल उलमा उस्तादुल असातिज़ा हुजूर मुहद्दिस कबीर की भी आमद हुई है। इनके अलावा दुनिया सुन्नियत के मसाइल की जुल्फों को संवारने वाले उलमा मशाइख यहाँ मौजूद हैं। अब मैं बड़े अदब के साथ हजरत अल्लामा मौलाना फैसल रज़ा साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा वो माइक पर तशरीफ लाए 3 शेरों के साथ। माशा अल्लाह, माशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला और एक शेर बारगाह हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। फज़्ल रब्बुल औला मेरा अख्तर रज़ा, फज़्ल रब्बुल
ओला मेरा अख्तर रज़ा फज़ल रब्बुल ओला मेरा अख्तर रज़ा मुस्तफ़ा की आता मेरा अख्तर रज़ा मुस्तफ़ा की आता मेरा अख्तर रज़ा देखने वालों गर हो सके देख लो देखने वालों गर हो सके देख लो देखने वालों गर हो सके देख लो खुल्द में जा बसा मेरा अख्तर रज़ा खुल्द में जा बसा मेरा अख्तर रज़ा हो के मुझसे जुदा मेरा अख्तर रज़ा बाग़े जन्नत गया मेरा अख्तर रज़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आइए हजरात, वक्त बहुत कम है। मैं बड़े अदब के साथ खतीब हिंदुस्तान शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अफजाल साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, हज़रत तशरीफ़ लाएँ, खैर मकदम नारे से करें, पूरा मजमा अपने हाथों को फ़िज़ा में लहरा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। बस शेर के साथ के नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, बरेली सबको मदीने का माल देता है।